हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इन द फॉलोइंग एपीज। ये एपीज में है, ये सब एपीज में है दिया। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये पूछा हमसे, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये पहला टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, क्लियर है। हमें ये सेकंड टर्म निकालना है, तो देखो कैसे होगा मिसिंग टर्म है। तो ए फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए बराबर 2, ध्यान से देखना। और ये कौन सा टर्म है, 3, यानी A3 कितना हमारे पास 26। बात पकड़ में आई बेटा, A3 तीसरा ही तो टर्म है, ध्यान से देखो। और सेकंड ये पूछा है हमसे, यहाँ क्या आएगा, तो A3 बराबर 26। अब A3 का फार्मूला लगा दो। अब हम जानते हैं AN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी, होता है नहीं होता है ये। अब A3 है तो n की जगह 3 लिख दो यहाँ, तो A3 बराबर हो जाएगा A + n यानी 3-1 और इंटू डी। तो A3 बराबर A कितना है 2 + 2D। बात आ रही है समझ में नहीं, क्लियर है। और A3 कितना आया 26 ही तो है, तो इसको 26 के बराबर लिख दें। देखो तो यानी कि 2 + 2D = 26। तो 2D बराबर हो जाएगा 26 - 2, तो 2D बराबर हो जाएगा 24, D बराबर हो जाएगा 24/2, तो D बराबर आ जाएगा 12। बात आई पकड़ में नहीं। अब ये हमें कौन सा टर्म है, सेकंड। और सेकंड टर्म क्या होता है हमारा, आप जानते हो सेकंड टर्म ही तो है ये। A2 निकाल लो, A + 2-1 इंटू डी। तो A कितना है 2 + 2 में से 2 गया 1, और D कितना है 12 और 2 14, तो 14 ही तो हो गया सेकंड टर्म। क्लियर है, यानी A और D पता चल जाए फिर हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो A हमें दिया हुआ था, D हमने निकाल लिया, तो सेकंड टर्म A2 निकाल लिया, कितना आ गया 14। अब देखो सेकंड टर्म, देखो ये सेकंड क्वेश्चन देखो ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम है, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, देखो। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म मान लो, लेट फर्स्ट टर्म कितना मान लें बेटा, फर्स्ट टर्म मान लो A। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना होता है ये तो हम जानते हैं, सही मान लो। कॉमन डिफरेंस मान लो D। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें ये कौन सा टर्म दिया है, ये दिया फर्स्ट तो मालूम नहीं, सेकंड दिया है, गिवन है हमें A2 बराबर 13 है। बोलो अब A2 बराबर क्या हो गया, फार्मूला लगा दो। A + n की जगह क्या है 2 है, तो 2-1 इंटू D बराबर 13। तो A कितना आया, A मालूम नहीं, और D बराबर 13। ये इक्वेशन बन गई 1। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना ये। अब पहला पद मालूम नहीं, सेकंड दिया था निकाल लिया, थर्ड नहीं मालूम, और ये क्या फोर्थ टर्म। एंड A4 कितना दिया हमें 3, A4 का फार्मूला लगा दो। A + n की जगह क्या 4-1 इंटू D = 3, तो A + 3D = 3। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन। आपने पढ़ा है, A और D का मान प्राप्त हो जाएगा, फिर आप निकाल लोगे सब। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट क्या है A + D = 13 और A + 3D = 3। ऑन सब्ट्रैक्टिंग में जा रहा है, देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस 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 जानते होगे, ये कट गया, यहाँ बचा बेटा -2D = 9, 13 में 10, तो D बराबर आ जाएगा 10/-2, तो D बराबर आ जाएगा -5। आ गया नहीं आ गया, तो D का मान 1 में रख दो, तो A का मान आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A + D कितना है -5 = 13, तो A - 5 = 13, तो A बराबर हो गया 13 + 5, तो A बराबर 18 आ गया। हमारे पास A और D के मान आ गए। अब कौन सा टर्म चाहिए सेकंड, फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म तो 18 ही आ गया, ये लो। ठीक है, अब ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल लो। A3
फार्मूला a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 18 प्लस 3 में से बन गया 2 और d कितना है -5, तो बराबर हो गया 18 माइनस प्लस माइनस 10, तो a3 बराबर कितना हो गया बेटा 8, a3 बराबर कितना हो गया 8, तो ये आ गया 8 टर्म, तो यही आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक सम्स और बता देता हूँ इसका मैं, कोई कौन सा बताऊँ, ये 4 थर्ड तो आप कर लोगे, सेकंड थर्ड ऐसे ही कर लोगे, फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ 4 या 5th में से कौन सा बता दूँ प्यारे बच्चों। 4 तो सरल है, a दिया है और लास्ट टर्म दिया, पहला टर्म दिया a तो 4 हो -4 हो गया और 2 3 4 5 6 a6 हो गया 6, तो आप फार्मूला लगा के d निकाल लोगे, a दिया तो यहाँ रख दोगे, कर लोगे। तो मैं आपको ये 5th क्वेश्चन कराता हूँ, 5th। अब इसमें भी हमें नहीं दिया है, सेम इसी की तरह है जो मैंने अभी कराया है ना, फर्स्ट टर्म है तो डी की तो अता पता है ही नहीं, तो यहाँ भी क्या मान लोगे लेट, फर्स्ट टर्म कितना मान लें लेट इजकल टू ए, और कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा डी। अब देखो हमें क्या दिया है, ये सेकंड टर्म ही तो है, इसका मतलब हमें गिवन है a2 बराबर कितना दिया है 38, और a2 बराबर होता क्या, फार्मूला लगा दो, कौन से फार्मूला से, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। अब n है, n की जगह 2 रख दो, तो a2 बराबर ये 2 रख दो तो हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38, यानी a प्लस डी इजकल टू 38, ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब ये कौन सा टर्म दिया है, दूसरा, अब ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टर्म है, यानी कि एंड a6 बराबर कितना दिया है बेटा -22, बोलो बेटा। तो a6 फार्मूला लगाओ, a प्लस n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर -22, तो a प्लस 5d इजकल टू -22, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब आप 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व कर लो, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इजकल टू 38 और a प्लस 5d इजकल टू -22, ऑन सब्ट्रैक्ट में जा रहा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट में ये साइन चेंज होते हैं आपको मालूम है, ये कट गया, ये हो गया बेटा -4d इजिकल टू, ये ऐड हो जाएंगे, अब 10 हाथ से लगा 1 5 और 1 6, तो d बराबर आ जाएगा 60/-4, तो d बराबर -15। बात पकड़ में आ रही है बेटा, d बराबर -15 आ गया। क्लियर आई बात समझ में, d बराबर, अब d की वैल्यू 1 या 2 में रख दो, तो 1 में रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी कहाँ है, ये है, तो a प्लस डी कितना -15 इजकल टू 38, तो ये हो गया a माइनस प्लस माइनस 15 इजकल टू 38, तो a बराबर हो गया 38 प्लस 15, तो a बराबर कितना हो गया 8 5 13 और 2 3 5 53। क्लियर आ गया, a और d का मान हमारे पास आ गया। अब सब निकाल लो, इसका मतलब ये तो 53 हो गया। अब 53 में से 15 घटाओ, यही आ रहा है, देखो 53 ही आ रहा है। क्लियर है। अब हमें ये थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड ही टर्म तो आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल लो। a3 बराबर कितना होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 53 प्लस 2d कितना है -15, तो 53 माइनस 30, तो कितना बचा बेटा 23 बचा, ये 23 आ गया। देखो समझ में आ रही है बात नहीं। अब a4 निकालना है, a4 निकाल लो ऐसे ही। a4 कितना आ जाएगा फार्मूला, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है -15, तो 53 माइनस 45, तो कितना आ गया 8 आ गया, 8 लिख दूँ मैं। अब हमें 4 टर्म निकालना है, तो वो 5 1 2 3 4 5, तो a5 क्या आ जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला समझ में आ रहा है। तो a5 बराबर a कितना है 53 प्लस 4 और d कितना है -15, तो हमारे पास आ गया 53 और -60। अब माइनस के ज़्यादा हैं तो कितने बचेंगे, माइनस के 7 बचेंगे, तो माइनस के 7 आ गए। बात समझ में आ गई। और माइनस के 15 जोड़ोगे तो -22 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ और कौन सा कराया था, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कराया। अब थर्ड और फोर्थ कर लोगे ऐसे ही आप, उम्मीद है। और नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। वैसे कर लोगे आप GABL इसी तरीके से सेम मेथड से आप कर लोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।